हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बताने वाले हैं आईएम इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, इसका फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आईएम इंजेक्शन। ठीक है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो चलिए। इंट्रोडक्शन इसका क्या है। इंट्रामस्कुलर अर्थात ये शरीर की मांसपेशियों में इंजेक्शन। ठीक है, शरीर की मांसपेशियों में जो इंजेक्शन, तो ये क्या कैसे होता है। देखिए, ये शरीर की जो मांसपेशियां होती है उसमें अधिक रक्त की आपूर्ति होती है, मतलब ब्लड उसमें बहुत ही ज़्यादा, उसमें जो ब्लड की क्वांटिटी होती है, जिसके कारण यह इंजेक्शन जो है चमड़े के नीचे की तुलना में अधिक तेज़ी से अवशोषित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जब ब्लड का आपूर्ति ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्टली है कि इंजेक्शन यदि जैसे ही जाएगा तो वो पूरा बॉडी के मसल्स में पूरा वो फैल जाएगा, अवशोषित कर लेगा, तो जिससे जो है कि वो जब सबसे जल्दी जो है वो रिलीफ मिलेगा, सबसे जल्दी रिलीफ मिलेगा। जैसे कि देखते हैं कि यदि फीवर है, सर में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो वो जैसे डॉक्टर जैसे इंजेक्शन देते हैं तो वो तुरंत बस 10-15 मिनट में ही रिलीफ मिल जाता है। तो वो उसका कारण यही है कि मसल्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की आपूर्ति होने के कारण जो है कि वो जल्दी ईजिली से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब इसका कुछ हम इंजेक्शन का वो साइट देखेंगे। ठीक है, तो ये साइट होता है 5, जिससे मैंने 4 बताया है। ठीक है, एक होता है इंट्राडर्मल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट है इंजेक्शन का जो मुँह 3 जो है पहले साइड होता है, मतलब चलिए यहाँ पे इसका 3 साइड होता है। पहला होता है डेल्टॉइड। ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स में होता है। तो ये कहाँ होता है, ये अपर आर्म में होता है। ठीक है, तो अपर आर्म में कैसे होता है, ये देखिए, जैसे कि डायग्राम से पता चलता है। सब मैंने यहाँ ऊपर में ये देखिए, इसमें भी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए मसल्स में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, निडल को, तो ये अच्छा, और ये जो है कितना डिग्री के एंगल पे पड़ेगा आईएम इंजेक्शन, तो वो 70 से 90 डिग्री के एंगल पे वो जो है इंजेक्शन पड़ेगा। तो कितना पड़ेगा, 70 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, वो इस पर इंजेक्शन पड़ेगा। तो ये डेल्टॉइड मसल्स है, तो ये अपर आर्म में पड़ेगा। तो ये अपर आर्म में ये नहीं कि बस जहाँ तहाँ दे देंगे, ऐसा नहीं। इसका भी कुछ जो है साइट होता है कि मतलब इसे जो है सबसे अच्छा साइट माना गया। ये इन्फेंट में नहीं दिया जाता। ठीक है, ये चिल्ड्रन और एडल्ट में, इन्फेंट में क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेशियाँ जो है वो नहीं, मसल्स नहीं होती है, इसलिए ये इन्फेंट को नहीं देते हैं, चिल्ड्रन और एडल्ट को देते हैं। ठीक है, तो इसे मेज़र करने का एक तरीका है। ठीक है, 4 फिंगर। ठीक है, अपर आर्म, ये आर्म है। ठीक है, एल्बो है, इससे जो है 4 फिंगर हम इस तरह से नाप लेंगे। देन जो है इस मसल्स को ऐसे पुश करके, एक हाथ से पुश करेंगे, उसके बाद हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे, इसे नीडल को। ठीक है, बस इस तरह, जिस तरह से डायग्राम में आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बता रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला हो गया डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स कहाँ होता है, अपर आर्म में होता है, बाँह में होता है, ये डेल्टॉइड मसल्स होता है। और ये 1 से 2 इंच जो है बिलो, 1 से 2 इंच जो है ये बिलो अंदर तक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, पहला हमने डेल्टॉइड मसल्स देख लिया, अब दूसरा देख रहे हैं हम ग्लूटियस मसल्स। तो ग्लूटियस मसल्स होता कहाँ है, तो वो बटक में होता है। ठीक है, बटक्स में होता है, कमर में। ठीक है, तो इसमें ग्लूटियस मसल्स जो है ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है डार्सोग्लूटियल और दूसरा होता है वेंट्रोग्लूटियल। तो चलिए डार्सोग्लूटियल कहाँ होता है और वेंट्रोग्लूटियल कहाँ होता है, ये डायग्राम से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम बटक्स को जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और जो यहाँ पे पहला जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्लूटियस, इसे क्या कहते हैं, ग्लूटियस मेडियस। ठीक है, ग्लूटियस मेडियस कहते हैं। ये जो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये इंजेक्शन जो हम देते हैं ग्लूटियस मसल्स में, कमर में, तो ये बटक्स में जो देते हैं, तो ये ग्लूटियस मीडियस में ये पॉइंट जो है, यहाँ पे नहीं, बस ये जो पॉइंट है, एक कोना है, हम यहीं पे
जो है ग्लूटियस मीडियस में जो है कि इंजेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ ग्लूटियस मीडियस कहाँ में हो गया, ये डार्सो ग्लूटियल में हो गया। ठीक है ना, ये डार्सो ग्लूटियल में हो गया, ये डार्सो ग्लूटियस में हो गया। और अब देखिए वेंट्रो ग्लूटियस कहाँ पे है, ठीक ये ग्लूटियस मीडियस के ठीक थोड़ा सा नीचे जो, ठीक है ना, यहीं पे है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। ठीक है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है, जिसे हम वेंट्रो ग्लूटियल मसल ग्लूटियल कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम इंजेक्शन देंगे तो ये डार्सो ग्लूटियल में देंगे, ग्लूटल मसल में, और यदि ये यहाँ पे इससे थोड़ा सा नीचे भी दे सकते हैं, ये वेंट्रो ग्लूटियल मसल्स में। ठीक है, जिस तरह की ये डायग्राम में शो किया हुआ है, ये बटक्स है और यहाँ पे जो इंजेक्शन लगा रहे हैं कहाँ पे, तो ग्लूटियस मेडियस में यानी कि डार्सो ग्लूटियल में। ठीक है, तो एक और तरीका है इसका मेज़र करने का कि हम किस तरह से देंगे। तो हमारा ये जो कमर है, यहाँ पे कमर का जो है पॉइंट होता है, यहाँ से हम जो है बटक्स का एक बित्ता जो है इस तरह से पॉइंट पे नापेंगे और देन इस तरह से मसल्स को जो पुश करके उठाएंगे और इसमें इंजेक्शन जो है वो निडल को जो है इस पर ड्रिप करेंगे। ठीक है, और ये जो आप ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये सियाटिक नर्व है। ठीक है, इतना मेज़र करने का एक रीज़न है। ठीक है, तो क्या रीज़न, ये सियाटिक नर्व्स को बचाना। ठीक है, ये सबसे ये नर्व्स होती है, इसी नर्व्स को जो है ये बचाना होता है, ये इंजेक्शन जो है ये सियाटिक नर्व्स में ना चल जाए। ठीक है, इससे जो है यदि ये सियाटिक नर्व्स में यदि टच कर गया इंजेक्शन, यदि निडल यहाँ पे जो है कि चला गया, तो इससे पैर में बहुत पेन होता है और जो है ये सूजन भी आ जाता है। ठीक है, तो इसी नर्व्स को बचाने के लिए, जो सियाटिक नर्व्स को बचाने के लिए बटक्स में जो पाया जाता है, उससे बचाने के लिए हम इस तरह से मेज़र करके इंजेक्शन देते हैं। तो ये हो गया देखिए, हमने तो ये ग्लूटियस मसल्स देख लिया दूसरा, और ये जो है इंजेक्शन देने का मैंने जो पिछले वीडियो में जो है शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं किस तरह से इंजेक्शन दे रहे हैं बटक्स में और आर्म्स में, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, रेक्टस फीमोरिस। थर्ड क्या है, रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, फीमोरिस का मतलब है कि ये फीमर में पड़ता है। ठीक है, तो फीमर में पड़ता है, ये थाई जो होता है ना, जांग, थाई में पड़ता है। तो ये थाई में जो है ये इन्फेंट, मतलब छोटे से बच्चे को, ये इन्फेंट को ये थाई में जो है रेक्टस फीमोरस में मसल्स में जो ये पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे में, इन्फेंट में डेल्टॉइड मसल्स में उतना नहीं होता है और जो है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मसल्स पाया जाता है, तो इसलिए बच्चे को, इन्फेंट को जो है ये प्रोवाइड किया जाता है थाई में देने के लिए रेक्टस फीमोरस। ठीक है, और ये जो है देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इनर मिड पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये जो रेक्टस फीमोरस है, ये मिड जो है ये जो यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, ये इनर मिड पार्ट है। ठीक है, जांग में जो है ये थाई में, इस पॉइंट पे जो इसे हम 6 भाग में डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 2 3 यानी कि 3 2 2 4 6 भाग में जो है इसे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट है, इनर मिड पॉइंट है, जो ये पार्ट है, यहीं पे हम जो है कि यही है रेक्टस फीमोरस, और यहीं पे इंजेक्शन देते हैं। और दूसरा हम देन इसके जस्ट आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड क्या होता है, वेंटस लेटरलिस होता है। ठीक है, या मसल्स होता है, जिसे हम इनर मिड पार्ट में देंगे इंजेक्शन, और नहीं तो ये आउटर पार्ट में देंगे। ठीक है, तो ये जो है फीमर बोन, फीमर का मतलब होता है फीमर बोन जो होता है, उसमें ऊपर जो मसल्स होता है उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये थाई है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन इसमें इंसर्ट करेंगे थाई में। ये इन्फेंट में होगा, छोटे से बच्चे में। ठीक है, चिल्ड्रन में नहीं होगा, ये इन्फेंट में होगा। ठीक है, और ये देखिए चौथा, देखिए जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे वेंटस लेटरलिस है, तो ये जो है आउटर साइड में है। ठीक है, इनर मिड पार्ट में तो ये रेक्टस फीमोरस है, उसी के आउटर पार्ट में जो है ये वेंट्रल लेटरलिस है।
ठीक है। ये 2 पार्ट में जो है इंजेक्शन देते हैं थाई में, एक ये साइड और एक इस साइड में, ठीक है। तो चलिए और को देखते हैं कि ये प्रोसेस IM इंजेक्शन देने का ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए ये प्रोसेस हमने देखा, ये कैसे हाउ टू गिव एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, किस तरह से जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। तो डायग्राम से हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है। ये देखिए सारे डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाए और हेल्पफुल लगे, ठीक है। फर्स्ट है यूज़ एन अल्कोहल स्वैब टू क्लीन द स्किन वेयर यू विल गिव योर सेल्फ द सूट। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, एक अल्कोहल स्वैब लेना है। ये देखिए जिस तरह से ये डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे स्वैब लिया हुआ है, कॉटन स्वैब अल्कोहल से। तो वो हमें रब करना है, ठीक है। जहाँ पे हम बटक्स में या फिर डेल्टॉइड मसल्स में, अपर आर्म में कहीं पे इंजेक्शन देना है तो उसे हमें पहले साफ़ करना होता है। तो अल्कोहल कॉटन से स्वैब से जो है हम उसे क्लीन करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये अल्कोहल स्वैब है। और दूसरा क्या है, देखिए ये दूसरा हो गया, होल्ड द मसल्स फाइनली एंड इंसर्ट द निडल इनटू द मसल्स एट 90 डिग्री एंगल विथ ए क्विक फर्म मोशन। जो कॉटन स्वैब से मैंने ये जो है अच्छे से क्लीन कर लिया। और अब क्या करेंगे, हल्का सा जो है मसल्स को पुश करेंगे आर्म में करेंगे तो 4 फिंगर जो है नाप के करेंगे। और यदि बटक्स में करेंगे तो वो डिवाइड कैसे करना है, तो वो जो है कमर से जो एक बित्ता नाप के जो है वो पुश करके, तो यही यहाँ पे पुश हो रहा है, मसल्स पुश करके जो है उसमें निडल को इंसर्ट करना है। देन थर्ड क्या है, आफ्टर योर इंसर्ट द निडल कम्प्लीटली रिलीज योर ग्रॉस ग्रैप ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो ये हम जो है पुश करके पूरा इंसर्ट कर देना है निडल को इस तरह से। और अब चौथा में क्या है, जेंटली पुल बैक द प्लंजर ऑफ चेक फॉर ब्लड, ठीक है। प्लंजर को हम पुश करेंगे, एक हाथ से निडल को पकड़ेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने मसल्स में इंसर्ट किया है ये निडल को। और दूसरे तरफ से प्लंजर को ऊपर खींचेंगे, क्योंकि इसलिए देखेंगे कहीं इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं ये नर्व्स में तो नहीं चला गया। यदि ब्लड नहीं आ रहा है तो इसे पुश कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए इफ़ नो ब्लड अपीयरेंस, यदि ब्लड नहीं आया तो इससे इसमें जो इंजेक्शन में जो दवा है उसे हम इंसर्ट कर देंगे मसल्स में, ठीक है। और लास्ट है क्या है, जब हमने इंजेक्शन दे दिया है तो विथड्रॉ द निडल एंड स्प्रिंग एंड प्रेस द एन अल्कोहल स्वैब, जैसे कि हमने दे दिया, ठीक है। तो अल्कोहल स्वैब को रखेंगे और जैसे ही हम निडल को खींचेंगे बस कॉटन स्वैब अल्कोहल स्वैब को दे के उसे हम इस तरह से दाबे रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा हो, ठीक है। मैंने आपको तरीके से बताने का कोशिश किया है जिस तरह से आपको समझ में आ जाए डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब ये वीडियो कैसा लगा। और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप इसे जो है कि लिख के बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।